कोई असर नहीं है। यहाँ टोटल गठबंधन की वोट है, टोटल। और पिछली बार भी गुलाम साहब विधायक रहे हैं हमारे, 5 साल हम सबके बीच में रहे। ये जितनी भी सड़कें देख रहे हैं सारी गुलाम साहब की बनाई हुई हैं सपा सरकार में। और बिजली घर पूरे क्षेत्र में कम से कम 17-18 बिजली घर बनाए और बड़े बड़े इंटर कॉलेज बनाए गुलाम साहब ने। और 800 करोड़ रुपए पूरे क्षेत्र में गुलाम साहब ने यहाँ लगा के दिखा। मोदी सरकार तो खुश है, इसमें क्या बात है, सबको राशन दे रहा। इतने बड़े बड़े बालक हो गए लोगों को खा के बेचारों के। तो इस बार फिर आप किसको वोट करने जा रहे हैं? गठबंधन। आप राशन ले रहे हैं मोदी जी से, शौचालय ले रहे हैं मोदी जी से, हर सुविधा मोदी जी से, और वोट गठबंधन को। जब बिजली 150, जब बिजली एक महीने में 150 रुपए में एक महीने चले थी, अब चल रही 1000 रुपए में एक महीने। वो भी तो हमारी जेब से जा रहा है भैया। तो पहले 2 घंटे बिजली थी, अब 24 घंटे ले रहे हैं। 24 घंटे नहीं, कहाँ रही, देख ले भगरी हमारे गाँव में भी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मेरठ जनपद की सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां पर गठबंधन के प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद को टिकट दिए जाने पर काफी बवाल हुआ था। आज हम इस गांव के अंदर, ये पूठ गांव है, यहां पर जानेंगे लोगों की राय कि लोगों का क्या कहना है। क्या गठबंधन का प्रत्याशी जीत पाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां पर अपना 2017 का परिणाम दोहरा पाएगी? आपको क्या लगता है भाई साहब, इस बार सिवाल खास विधानसभा में क्या गठबंधन का प्रत्याशी जीत पाएगा? जी, गठबंधन का प्रत्याशी। हम देख रहे हैं कि जब से गुलाम मोहम्मद को टिकट मिला है तब से काफी विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि आरएलडी के किसी कार्यकर्ता को यहाँ पर टिकट देना चाहिए था। जी, वो शुरू में था, कुछ लोगों में जाट बिरादरी में था, लेकिन सब एक हो गए। अब सब एक हो गए हैं। जब से नल का निशान है वो सब भाई एक हैं, जाट भी और मोहम्मदन सब एक हैं। कई हमने जाटों के जो बड़े लोग हैं उनके हमने बयान सुने हैं कि यहाँ पर किसी जाट प्रत्याशी को उतारना था, हम मुस्लिम को वोट नहीं देंगे। क्या ऐसा है? जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब इस चीज़ पे रजामंद है। सब जाट और मोहम्मदन सब मिलकर सब एकता का प्रतीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार सिवाल खास के अंदर? सिवाल खास तो भैया इस गवर्नमेंट ने, भाजपा ने ऐसा काम करा है कि बिना पैसे की तो नौकरी दे दी। 24 घंटे नौकरी दे रखी हमें। इतनी गाय फिराए है कि हमारे जिनस का भी नाश कर दिया। यहाँ कोई भाजपा का नाम ही नहीं है। लोक दल का जो प्रत्याशी उठा है गठबंधन से वही जीत में होगा। तो इस बार बोल रहे हैं भी बीजेपी के राज में गुंडागर्दी खत्म हुई है। हाँ, गुंडागर्दी कोई खत्म नहीं, गुंडागर्दी तो बढ़ गई। हमें रोटी भी खाने को नहीं मिलती टाइम पे। 24 घंटे हम जंगल में पड़े रहे हैं। सारे जिनस का नाश कर दिया हमारे का। तो राशन फ्री में नहीं मिल रहा? नहीं, हम नहीं कोई राशन देता। आपको क्या लगता है, आप आज गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा लिए हुए, आपको क्या लगता है सिवाल खास में? सिवाल खास जी हाजी गुलाम मोहम्मद जीतेगा, पक्की उम्मीदवार और बड़ी वोटों से जीतेगा जी। जैसे कि तुम बता रहे हैं, जैसे कि राशन फ्री में मिल रहा हो तो फ्री में मिल रहा हो, तो सरकारी कोटे से ही मिलता है, जो भी मिलता है जैसे भी है। और जी हमारे बड़े मियाँ ये बात करेंगे। तो इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी के सामने जाट प्रत्याशी को उतारा है, क्या इससे ध्रुवीकरण नहीं होगा? नहीं, कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है। यहाँ टोटल गठबंधन की वोट है, टोटल। और पिछली बार भी गुलाम साहब विधायक रहे हैं हमारे, 5 साल हम सबके बीच में रहे। ये जितनी भी सड़कें देख रहे हैं सारी गुलाम साहब की बनाई हुई हैं सपा सरकार में। और बिजली घर पूरे क्षेत्र में कम से कम 17-18 बिजली घर बनाए और बड़े बड़े इंटर कॉलेज बनाए गुलाम साहब ने। और 800 करोड़ रुपए पूरे क्षेत्र में गुलाम साहब ने यहाँ लगा के दिखाए। आपको क्या लगता है, आपके गांव के अंदर 2 धड़े हमने देखा है कि एक साइड बीजेपी के पक्ष के लोग हैं, एक साइड ये मुस्लिम एरिया है, गठबंधन प्रत्याशी की तरफ जा रहा है। क्या लगता है आपके गांव से इस बार गठबंधन जीत पाएगा? गठबंधन पूरा फुल बहुमत से गठबंधन सबसे ज्यादा जीत में है जी। गठबंधन ही जीतेगा। किसान आंदोलन का प्रभाव है या नहीं? अब किसान आंदोलन का ही प्रभाव है जो अब की बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ये किसान आंदोलन का ही है। वो 700 किसान जो शहीद हुए हैं वहाँ, उनकी मैं उनको श्रद्धांजलि करता हूँ। उन्हीं की वो है जो अब की बार यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और सब गठबंधन पे सभी एक दौर से वो है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बार बार 2013 की बातें सामने लाई जा रही है, क्या 2013 के दंगों का भी प्रभाव पड़ेगा? देखो, ये कोई और मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी के पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। ये आपस में जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, यही एक मुद्दा है। ये सब मुद्दे खत्म हो लिए। अब की बार आपको रिजल्ट दिख जाएगा। 10 मार्च को रिजल्ट सामने आ जाएगा।
आपको क्या लगता है इस बार सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ आरएलडी गठबंधन का उम्मीदवार, दूसरी तरफ बीजेपी, तो हमारे यहाँ तो गुलाम साहब का ही रहेगा जी मामला। पूरा एरिया ही गुलाब साहब का है? हाँ जी, पूरा एरिया गुलाम साहब का रहेगा। खास पूरा सिवाल खास गुलाम मोहम्मद से जीतेगा। गठबंधन का जो है चीनी युद्ध मिला हुआ है, सभी इसी को सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है? गुलाम मोहम्मद होगा जी। योगी सरकार ने कोई काम करवाया या नहीं करवाया? यहाँ पर हमारे यहाँ तो नहीं हुआ जी कुछ भी। योगी सरकार तो कह रही है कि हमने गांव-गांव में काम करवाए। सिलेंडर जो हमें 400 450 में मिल रहा था, जो सिलेंडर हमारा 900 कुछ रुपए में लेके आना पड़ रहा हमें। जो 500 में राशन भी तो फ्री में दे रहे बता रहे हैं। राशन फ्री में दे रहेगा, खाली राशन से पूर्ति हो जाएगी। उसके साथ में सब्जी भी है, आलू भी है, भिंडी भी है, सब चीज है। खाली से राशन थोड़ी खा लेगा आदमी, सब चीज चाहिए। गन्ने का भाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है या जनता को? पैसे नहीं मिले, साल भर हो गया जी। दूसरी फसल गिर गई और पैसे मिले नहीं अभी तक भी। योगी सरकार तो कह रही है समय पर दे रहे हैं। नहीं जी, किन्होंने मिलने पैसे दिए नहीं, समावले ने किन्होंने मिलने दिए नहीं अभी तक, पैसे लटके पड़े। बताओ। अभी हमने देखा है कि मेरठ जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है वहां से आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। उन्होंने एक वीडियो के अंदर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम दूसरे लोगों को, मतलब वो मुस्लिम है तो हिंदुओं को कह रहे हैं, उनको देख लेंगे। क्या इस प्रकार के बयानों से समाजवादी को नुकसान नहीं होगा? देखो, ऐसे लोग, ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब भाईचारा है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। और सब गठबंधन की गैल है, सब गठबंधन की गैल है। तो रही बात राशन की, तो राशन दे रहे हैं वो महीने में 10 किलो 15 किलो राशन दे रहे भी हैं। तो आप इतिहास उठा के देखो, सन 1947 के बाद, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से लेके अब तक जितने डीजल पे पैसे बढ़े हैं, इतने उनकी 5 साल में बढ़ गए। 35 रुपए बढ़े हैं, 5 साल का रिजल्ट उठा के देख लो। बिजली आती है कि नहीं आती? योगी जी तो कह रहे हैं 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जबकि समाजवादी सरकार में 2-3 घंटे बिजली आती है। जब बिजली नहीं आती थी तो हम बिल भी नहीं देते थे, कोई भी आदमी बिल भी नहीं देता था। और अब सबके द्वारा मीटर लगे हैं, जो जितनी फूकेगा उतना बिल देगा। बिजली का कोई ऐसा इंटरफेयर नहीं है किसी प्रकार का। बिजली तो जितनी कोई चला रहा है उतना बिल भी दे रहा है। बिजली का कोई एहसान नहीं है, बिजली का कोई एहसान नहीं। जो लगाया ये तो समाजवादी पार्टी नहीं लगाया था, अखिलेश यादव के उसमें लगा हुआ, गुलाम साहब ने इसका उद्घाटन करा था। ये जो सारा तो कोई एहसान नहीं करे, तोल के बिजली दे रहे। पहले 100 रुपए जमा थे एक महीने के, अब जा रहे 2000 रुपए, 2100 रुपए, 2500 रुपए। तो क्या बिजली दे रहे? अभी चुनाव आते ही बिजली का आधा बिल माफ कर दिया और आधा जो रेट है वो भी कम कर दिया। कोई वादा पक्का नहीं उतरता भैया, इसके सब जो है झूठे वादे उतरते हैं। हम कहीं न कहीं देखते हैं कि यूपी चुनाव में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी बार बार बना रहता है। आपका क्या कहना है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है, उसके मुद्दे पर बीजेपी को वोट मिलेंगे? हम तो बहुत दिनों से चाह रहे थे कि ये मुद्दा खत्म हो जा। हम तो बहुत दिनों से चाह रहे थे कि ये मुद्दा खत्म हो जा। वो मुद्दा खत्म हो के बात खत्म हुई, उस पर किसी का कोई विरोध नहीं है। जो हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो सबके मान्य है, ऐसा कुछ नहीं। अब अयोध्या के बाद मथुरा का मुद्दा भी तो आ गया। वो मथुरा का मुद्दा आ गया, लोग सब समझ रहे हैं उसमें। ये तो सब जैसा होगा वो जो ये सब इनके कोई अन्य कोई नहीं मानता। ये तो सब राजनीति है इनकी। तो आपको क्या लगता है कि जो आप नहीं बोलोगे, आपको योगी जी ने कुछ नहीं किया? हमारा नेता ही है। अच्छा, आपका नेता ही है। तो हमारा तो यही कहना है कि अब हम सब गठबंधन के साथ हैं। तो गठबंधन के साथ है, मान ली बात है, लेकिन गांव-गांव से रिपोर्ट यही आ रही है कि गुलाम मोहम्मद दूसरी जगह से लाकर यहाँ प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ विरोध था लेकिन गुलाम मोहम्मद सिवाल विधानसभा से तो ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है और सिवाल विधानसभा के ही जो रहने वाले हैं। वो नंगला गांव है उनका, सिवाल के पास नंगला गांव है। वे दूसरी जगह के नहीं है, वो क्षेत्रीय आदमी है। उनका कहीं अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ, किसी प्रकार का भी कोई विरोध नहीं है। पिछले जो बीजेपी के विधायक थे जितेंद्र पाल सिंह, उनके द्वारा आपके गांव में कोई 1-2 कोई काम करवाए गए हैं तो बताइए। देखो, जितेंद्र पाल सिंह ने हमारे यहाँ इधर तो कोई काम कराया नहीं, और कहीं का हमें पता नहीं, इधर कोई काम नहीं करवाया। सबकी सड़क नहीं पड़ी। मुलहेड़ा 3 किलोमीटर का मुलहेड़ा गांव नहीं पड़ा, गारा हो रही। पूरे रोहटा ब्लॉक में पहले नंबर गांव में हमारा पोट खास एक ईंट नहीं लगी, बिल्लू के नाम की। सारा पैसा उन्होंने खा गया। वो तो कहते हैं कि हमने हर गली पक्की करवा दी, हर सड़कें बनवा दी, शौचालय दिए। बिल्लू ने भोले से लेकर जन्नी तक प्लॉट खरीद लिए संतर में सारे। ये बिल्लू कौन है? सिवाल विधानसभा में बिल्लू सतवाई, जितेंद्र सतवाई ने। इतना विकास हुआ, भोले से जानी लो प्लॉट ही प्लॉट है, इतना विकास हुआ।
मोदी सरकार ने शौचालय नहीं बनवाए? शौचालय बनवाए, 12-12 हजार रुपये दिए, सब कुछ दिए, सब शौचालय बनवाए। आप खुश है मोदी सरकार से? मोदी सरकार से खुश है, इसमें क्या बात है, सबको राशन दे रहा। इतने बड़े बड़े बालक हो गए लोगों को खा खा के बेचारों के। तो इस बार फिर आप किसको वोट करने जा रहे हैं? गठबंधन। आप राशन ले रहे हैं मोदी जी से, शौचालय ले रहे हैं मोदी जी से, हर सुविधा मोदी जी से, और वोट गठबंधन को। जब बिजली 150, जब बिजली एक महीने में 150 रुपये में एक महीने चले थी, अब चल रही 1000 रुपये में एक महीने, वो भी तो हमारी जेब से ही जा रहा है भैया। तो पहले 2 घंटे बिजली थी, अब 24 घंटे ले रहे हो। 24 घंटे नहीं, कहाँ रही, देख ले भगरी हमारे गाँव में भी। भैया गठबंधन के साथ है, मजबूताई से। मनिंदर पाल को हम 12 बजे हरा देंगे सिवाल में। और ये जो बार बार गायों का मुद्दा आता है, इसके बारे में क्या कहना है? अभी ये तो खुले जानवर है, ना तो तेरे हाथ ना हमारे हाथ।